दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। आज जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए। उत्तराखंड के मूल निवासी लगातार अपने हक हकूक़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ आगे भी जारी रहेगी। अनेकों रैली महारैलियों के माध्यम से जिस प्रकार से उत्तराखंड के अनेक स्थानों से लोग पहुंच रहे हैं, जन सैलाब देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ अनेकों उत्तराखंडी अब जाग रहे हैं और उन्हें अपने हक हकूक़ों के बारे में मालूम हो रहा है कि उनके अधिकारों को किस तरह से मारा गया, किस तरह से कुचला गया। और अब उत्तराखंडी अपने हक हकूक़ों के लिए हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों में उत्तराखंडियों की, उत्तराखंड के मूल निवासियों की मांगों को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्वाभिमान महारैली की शुरुआत 24 दिसंबर 2023 को देहरादून परेड ग्राउंड से हुई थी और उसके बाद उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से होते हुए स्वाभिमान महारैली उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुई। फिर 29 सितंबर को ऋषिकेश में हुई। योग नगरी ऋषिकेश में जिस प्रकार से जनसैलाब देखने को मिला, कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों ने ये ठान लिया है कि अब उत्तराखंडी अपने हक हकूक़ों को मनवा करके ही, अपनी मांगों को मनवा कर ही मानेंगे और अपने हकों को लेकर रहेंगे। अब स्वाभिमान महारैली हरिद्वार में होने जा रही है। 10 नवंबर को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में स्वाभिमान महारैली होगी, जिसकी तैयारी लगातार की जा रही है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम और अन्य सहयोगी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जनसंपर्क किया जा रहा है, जन जागृति चलाई जा रही है और लोगों को अपने हकों के बारे में समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से उनके हकों को लगातार मारा गया, उन्हें कुचला गया। उनके मुद्दे जो हैं वो मुद्दे जनता को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम उत्तराखंडी अब धीरे धीरे करके अपने हकों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जुट रहे हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड आंदोलन के लिए उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, लाखों की संख्या में लोग जुटे थे और लगातार जुटने वालों की संख्या जब बढ़ती ही चली जा रही थी तो उत्तराखंड आंदोलन को एक मजबूती मिली। और ठीक उसी प्रकार से आज का जो दृश्य है, आज का जो उत्तराखंड है, उसी तरह से नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे उत्तराखंडी अब अपनी मांगों के लिए, चाहे वो मूल निवास 1950 की मांग हो, चाहे उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लागू करने की मांग हो, लगातार प्रयासरत हैं। और उत्तराखंडी ये समझ चुके हैं कि यदि उनके पास उनका मूल निवास नहीं रहेगा तो वो यहाँ के मूल निवासी होने का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उनके समकक्ष बाहर के प्रदेशों के लोग भी खड़े हो जाते हैं। स्थायी निवास बना करके उत्तराखंड के मूल निवासी और बाहर के प्रदेशों के स्थायी निवासी एक समान उत्तराखंड में रह जाएंगे और जो हक, जो अधिकार, जो सुविधाएं उत्तराखंड के मूल निवासियों को मूल रूप से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी और आगे जा कर के ये स्थिति और अधिक बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए आज उत्तराखंडी जाग रहे हैं, अपने हकों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में जिस प्रकार से ज़मीनों की बिक्री हो रही है, जिस प्रकार से अब राजनीतिक दल भी सामने आ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज रावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उत्तराखंड में भू कानून के संबंध में जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी, जो आंकड़े उन्होंने मसूरी और अन्य स्थानों के बताए, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने भी बिगुल बजाया। 24 अक्टूबर को तांडव रैली के माध्यम से देहरादून के परेड ग्राउंड से रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने का कार्यक्रम था। हालांकि रैली को बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले इस तांडव रैली में उत्तराखंड के अनेक स्थानों से अनेकों लोग जुटे और उसमें न सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए लोग थे बल्कि अन्य लोग भी थे और ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने हकों के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने हकों के लिए वो लड़ते रहेंगे। और मैं देहरादून से ही बिलोंग करती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ किसी पार्टी से नहीं आई, विशेष से नहीं आई हूँ। मेरा मतलब है कि जो हमारी जन्मभूमि उत्तराखंड है, उत्तराखंड को बचाया जाए, यहाँ भू कानून होना चाहिए और यहाँ के लोगों को ही यहाँ के अधिकार मिलने चाहिए। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं आ रही कि मैं पार्टी में हूँ तो मैं उसका पार्टी का प्रचार करूँ। इस समय मेरे को लगता है कि पार्टी का प्रचार होना भी नहीं चाहिए था।
नारों के साथ, गीतों के साथ, तख्तियों के साथ, अपनी बुलंद आवाज़ों के साथ, अपने अपने तरीक़ों से हर कोई अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयास कर रहा था। और जनता के इस जनसैलाब को देखकर लग रहा था कि उत्तराखंडी अब जाग चुके हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस आंदोलन के लिए, इन मांगों के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग जुट रहे हैं। और यकीनन यदि इसी प्रकार से लोग संघर्षरत रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनकर तैयार होगा, लागू होगा, मूल निवास 1950 लागू होगा। और उत्तराखंडी जिन मांगों के लिए रैलियों में, महारैलियों में सम्मिलित हो रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास कहीं ना कहीं फलीभूत होगा, ये निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। और 10 नवंबर के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम और अन्य सहयोगी लगातार हरिद्वार में जिस प्रकार से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनसंपर्क कर रहे हैं, जिस प्रकार से जन जागरूक कार्यक्रम चला रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंडियों के हकों को मारा गया है, कुचला गया है और उसे वापस पाने की ज़रूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से स्वाभिमान महारैली ऋषिकेश में जन सैलाब देखने को मिला और उसके कुछ ही दिनों बाद अब उसी प्रकार से हरिद्वार में भी अब जन सैलाब देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से लोग पहुंचेंगे और अपनी मांगों के लिए लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा सरकार कब तक ये मांगें मानती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए बयान दिया है और ये बयान 2 बार वो दे चुके हैं। लेकिन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान नहीं दिया है और ये नहीं बताया है कि किस प्रकार से भू कानून लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ये चाहती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट रूप से बताएं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लुसन टोडरिया ने भी ये बात रखी थी और लुसन टोडरिया ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। जय उत्तराखंड साथियों, देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि 2018 के बाद जिन भारी व्यक्तियों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद फरोख्त करी है उसकी जांच की जाएगी। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट करें कि भारी से उनका मतलब क्या है, कि मूल निवासी कौन है और भारी कौन है। पहले तो इस पे अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार को। क्या मूल निवास 1950 को मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं? तो इस तरह के भ्रम फैलाने से अच्छा है कि वो मूल निवास पे स्थिति स्पष्ट करें, भू कानून पे स्थिति स्पष्ट करें। क्योंकि 2018 से भी पहले गैर मूल निवासियों ने बड़े स्तर पे जमीन उत्तराखंड में खरीदी थी। 2018 के बाद भी गैर मूल निवासियों ने एक बड़े स्तर पे यहाँ जमीन खरीदी थी। तो क्या उन सबकी जांच होगी या नहीं होगी? और जो भारी जो शब्द है उस पर अपना स्टैंड उत्तराखंड की सरकार को क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। और एक और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही हरिद्वार से हरियाणा के व्यक्ति को लाके चुनाव लड़ाती है। तो क्या वो भारी नहीं है? और अगर एक भारी व्यक्ति उत्तराखंड से चुनाव लड़ता है तो उसके समर्थक, उसके परिजन और अन्य लोग भी उत्तराखंड में जमीन खरीद सकते हैं। तो एक और जो मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हम भारी लोगों की जांच करेंगे, वहीं दूसरी ओर खुद वो भारी लोगों के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। तो ये प्रकार दिख रहा है कि जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी मूल निवास पर, भू कानून पर, वरना सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पे आपको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में भू कानून के संबंध में बात रखी, लेकिन मूल निवास के संबंध में अभी तक कोई बयान नहीं आया है और लगातार उत्तराखंड के मूल निवासी अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। राजनीतिक दलों के लोग भी अब इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उत्तराखंड का मूल निवासी भी, आम व्यक्ति भी इस आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और कहीं ना कहीं हर किसी की यही मांगे हैं, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करना, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करना, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना। इन तमाम मांगों को लेकर के उत्तराखंडी लगातार प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं और यूसीसी के खिलाफ भी कई आवाज़ें उठ रही हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसके 24वें पेज पर जो लिखा गया है कि जो व्यक्ति उत्तराखंड में 1 साल से रह रहा हो उसे उत्तराखंड का स्थायी निवासी समझा जाए। तो इस पर भी कई प्रश्न उठ रहे हैं, जबकि यूसीसी बहुत जल्द उत्तराखंड में लागू होने वाला है। जिस प्रकार से सरकार ने निर्देश दिए हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है, क्योंकि जो समिति थी, समिति के द्वारा यूसीसी की जो ड्राफ्ट फाइल है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। जो उसमें नियम हैं, जिस प्रकार से उसमें बातें रखी गई हैं, उसे सार्वजनिक कर दिया गया है और
24वें पेज पर जो लिखा है कि 1 साल से जो उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी माना जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस पर विरोध है। ये देखिए जो हमारी रैली चल रही है, भू कानून और मूल निवास की यूसीसी में एक ड्राफ्ट में एक पेज में लिखा गया साफ साफ कि कोई भी नागरिक अगर उत्तराखंड में 1 साल तक रहेगा तो वो यहाँ का नागरिक बन जाएगा। तो आप सोचिए मूल निवास और भू कानून की फिर जरूरत ही कहाँ रह गई। भू कानून और मूल निवास तो फिर वो लड़ाई होगी जो जीत के भी हम हार जाएंगे। जो यूसीसी के प्रावधान जो मूल निवासियों के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जिसमें कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशन को मान्यता दे रहे हैं, लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चों को यहाँ का स्थायी निवासी बनाया जाएगा, उसके खिलाफ भी ये तांडव है। देखा इंचे की 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बनी और 24 साल बाद 9 नवंबर 2024 को 24 साल बाद ये राज्य की जो परिकल्पना है, जो ये मूल निवासियों का वास्ता बने छो, गोदा जहोरा खोला उत्तराखंड बड़ोला, वी भावना को हत्या करने की ये साजिश जो यूसीसी कानून चे कोई भी वे को पेज नंबर 24 पढ़ सकते हो, जैमा स्पष्ट लिखियो कि बहरो व्यक्ति बहरी राज्य व्यक्ति जो 1 साल यक रह जालो वो हमारा स्थायी निवासी का समकक्ष हो चलो। अगर वो हो जाए तो 1 साल में यक लाइसेंस एक तरह से मिन्नू चे बहरा लोग होते हैं कि यक हवा किराए पर कमरा लिया हुआ। देखना होगा किस प्रकार से आगे ये रैलियां महारैलियां चलती हैं, किस प्रकार से उत्तराखंडी संघर्ष करते हैं और कब तक हम तमाम उत्तराखंडियों की इन मांगों को नहीं माना जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।